गाइस, मेरा नाम है कृतन कुमार और आप हमारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू जुड़े हैं। आप ये नोट्स डीसी मशीन का आप एज डिप्लोमा में भी यूज़ कर सकते हैं एज इलेक्ट्रिकल ब्रांच और बीटेक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज भी करिए, कमेंट करिए, तो मैं आपको सीधा पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, तो आइए आज हम लोग जानते हैं डीसी मशीन के बारे में कि डीसी मशीन क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर एक पार्ट ही है डीसी मशीन का। ठीक है, डीसी मशीन क्या है, आइए देखते हैं। डीसी मशीन जो हमारा है उसमें डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को ही हमारा डीसी मशीन कहते हैं। इसमें हमारा पार्ट्स का डिवाइडेड किया हुआ है, सेपरेटली एक्साइटेड, फिर परमानेंट मैग्नेट, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर एंड डीसी शंट जनरेटर एंड डीसी कंपाउंड जनरेटर। और दूसरा है हमारा मोटर। मोटर में हमारा आ जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड एंड परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड में हमारा आ जाएगा सीरीज मोटर, शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर। ठीक है, और कंपाउंड मोटर में हमारा दो पार्ट्स आ जाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। आइए हमारा डीसी जनरेटर क्या होता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डीसी जनरेटर, a DC generator is an electrical machine which convert mechanical energy into direct current electricity। जो हमारा डीसी जनरेटर है वो इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारा हाथ के थ्रू फोर्स जो लगता है वो मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में, यानी डीसी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस एनर्जी कन्वर्सन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं डीसी मशीन का। थ्योरेटिकली डीसी जनरेटर कैन बी यूज एज ए डीसी मोटर विदाउट एनी कंस्ट्रक्शनल चेंजेस एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे कह रहा है डीसी जनरेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं डीसी मोटर, मतलब बिना किसी कंस्ट्रक्शन में चेंज किया हुआ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो डीसी जनरेटर और ए डीसी मोटर कैन बी टर्म्ड एज डीसी मशीन। देखिए हम जो बताए थे वही लिखा हुआ है, ए डीसी जनरेटर और ए डीसी मोटर कैन बी टर्म्ड एज ए डीसी मशीन ही कहते हैं उसको। ठीक है, तो मेन पार्ट्स क्या आ जाएगा डीसी मशीन का, योक, फ्रेम, पोल एंड पोल शूज, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग एंड कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। ये हमारा डीसी मशीन का डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा योक है जो फ्रेम है, आउटर पार्ट ऑफ द डीसी मशीन। ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ द डीसी मशीन इसको कहते हैं। और ये जो है हमारा ये पोल है, चार पोल। ठीक है, ये चार पोल है, इसमें हमारा ये फील्ड वाइंडिंग किया हुआ है, इसमें हमारा ये फील्ड वाइंडिंग किया हुआ है। ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर का कंडक्टर है। ठीक है, और ये हमारा जो है ये ब्रशेस है, और ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, फील्ड वाइंडिंग है, पोल है, आर्मेचर कंडक्टर। ये हमारा डीसी मशीन। आइए इसका बारे में हम लोग, इसका आप नोट्स ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा डीसी मशीन का हम पढ़ते हैं। द आउटर फ्रेम ऑफ ए डीसी मशीन कॉल्ड एज योक, जो आउटर फ्रेम है उसको हम लोग योक कहते हैं या फिर फ्रेम कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन का ये बना होता है और स्टील का। इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है फॉर होल असेंबली बट आल्सो कैरीज मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द फील्ड वाइंडिंग। ये हमारा जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस करता है, मतलब कैरी करता है, प्रोड्यूस बाय द फील्ड वाइंडिंग। जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो कैरी करता है। ठीक है, पोल एंड पोल शूज, पोल्स आर जॉइंट टू द योक, जो पोल्स है जो भी हम आपको बताएं। आइए हम लोग फिर से वहाँ जाते हैं। जो हमारा ये पोल है
ये हमारा पोल जो है ये योक के साथ अटैच्ड है, ठीक है। जॉइंट मतलब एक तरह का जॉइंट है उसमें, ठीक है, जॉइंट विद द हेल्प ऑफ बोल्ट एंड या वेल्डिंग। आप देखे भी होंगे कोई मोटर अगर खोलता है या फिर जनरेटर खुलता है तो उसमें जो पोल्स होता है वो वेल्डिंग किया रहता है स्टेटर से, ठीक है, योक से। तो यहीं पे वही लिखा हुआ है पोल्स और पोल शू जो है, पोल्स आर joined टू द योक विद द हेल्प ऑफ बोल्ट और वेल्डिंग। पोल शू क्या होता है, सब टू पर्पसेस। पहला, दे सपोर्ट फील्ड कॉइल, ये हमारा सपोर्ट करता है फील्ड कॉइल में। दे स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप यूनिफॉर्मली। आइए दूसरा पेज। फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, अगर ऐसे अगर हम बताएंगे तो ये वीडियो थोड़ा लेंथ हो जाएगा। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट लाइक कीजिए। अगर आपको किसी के बारे में भी कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए या बीटेक का कोई भी सेमेस्टर का आपको नोट्स चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कोई भी क्वेरी रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। देखिए फील्ड वाइंडिंग, हाँ तो गाइस अभी हम लोग फील्ड वाइंडिंग के बारे में बताते हैं। फील्ड वाइंडिंग आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर का, कॉपर से ये बनता है। दे वुड build in such a way when energized they form alternate south pole and north pole. Armature core, armature core, the inner part of the DC machine, the inner part of the DC machine which is also known as rotor, ठीक है। जो इनर पार्ट होता है डीसी मशीन का उसको हम लोग रोटर बोलते हैं, ठीक है। इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होता है विथ स्लॉट टू कैरी आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। हमारे ये मतलब अगर हम इसको पूरा डिटेल में अगर आपको डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप, मैं बना भी सकता हूँ, सारा डिस्क्राइब कर दूँ। लेकिन अगर आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के थ्रू मुझे मांग भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है नोट्स का या फिर आप देख के बना सकते हैं, तो ये मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है, ठीक है। तो आप इसे भी ले सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट लिखा हुआ नोट्स है। आप इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इससे भी आ जाएगा हमारा क्वेश्चंस। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके ओके, देखिए ये है लैप वाइंडिंग, ये लैप वाइंडिंग का सर्किट डायग्राम है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सभी तरह का नोट्स, सब तरह का आपको प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स। ओके, फील्स विद कृतम, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।
ये है शंट वुंड जनरेटर। कंपाउंड वुंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, और तीसरा हमारा है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम एक एक करके इस सब के बारे में दिखाते हैं। ये थ्योरेटिकल ग्राफ है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। ओके, ये है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। आशा करता हूँ आपको ये नोट्स बहुत यूजफुल रहेगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर। आ जाइए, एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन्स का क्या एप्लीकेशंस है। ये एप्लीकेशंस सीरीज मोटर, शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर। एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन, ये एग्ज़ाम के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन को ज़रूर करके जाइए। अब मैं लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा जो एग्ज़ाम के ओवरव्यू में आपको हेल्प करेगी। मतलब आप उसको पढ़ के जाइएगा तो वो आपको मतलब 80 to 90% चांस है वो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो आप नोट्स पूरा ले लीजिए, या फिर पीडीएफ बोलिएगा तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन एमएनए एंड जीएनए। ओके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। आप वीडियो को पॉज करके एज अ लाइव भी आप लिख सकते हैं नोट्स। मैं वीडियो बहुत स्लो बहुत कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प रहे। ये है कंपनसेशन वाइंडिंग।
reluctance, resistance commutation, voltage commutation, method of improving commutation process in DC machine, सारे important टॉपिक है, ठीक है। तो हेलो गाइस, तो आपने जैसा कि देखा मैंने नोट्स पूरा शेयर किया है चैप्टर 2 डीसी मशीन के बारे में। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे बताइए। ओके, मैं आपको इसका नोट्स भी शेयर कर दूंगा, आप कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए मैं आपको बताया था जैसा कि लास्ट में आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स है जो आपको कवर करना होगा एग्ज़ाम के ओवरव्यू। ओके, तो आइए मैं दिखाता हूँ। पहला तो है आपका डीसी मशीन, ठीक है। डीसी जो जनरेटर है, इसका आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन कर लीजिएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है। ओके, और लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग को आप कर सकते हैं एज अ, ओके। मेथड ऑफ एक्साइटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेथड ऑफ एक्साइटेशन, क्या एक्साइटेशन होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड, फिर सेल्फ एक्साइटेड, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आ जाइए करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स जो है डीसी जनरेटर का, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस आप याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंस में आप ले सकते हैं, क्योंकि डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूछता है हर एग्जाम में। और हाँ, आर्मेचर रिएक्शन, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था आपको पहले में, कि आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन जो है, इसको भी आप कर लीजिएगा एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफेक्ट भी कर लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ ए आर्मेचर रिएक्शन। बस, तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल या हेल्पफुल लगे, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, फिर विद कीर्तन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।